तो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज थोड़ा हटके रीडिंग है हमारी, पास्ट लाइफ से रिलेटेड हम रीडिंग करेंगे कि क्या पास्ट लाइफ का कोई ऐसी बात है पास्ट लाइफ की जो आपको इस लाइफ में भुगतनी पड़ रही है, उसके मतलब आपकी लाइफ में अभी जो भी चल रहा है तो वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। तो आपको कौन सा कर्मा क्लियर करना होगा तो वो चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स लिया, आई होप कि यू कैन सी। यहाँ पे पाइल नंबर 1 है, पाइल नंबर 2 है। ओके, पाइल नंबर 1 एंड द पाइल नंबर 2। यू हैव टू चूज़ पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, आप चूज़ करो, आपके इंट्यूशंस के साथ चलो। सबसे पहले मन में जो कार्ड आ रहा है आपके कि मुझे ये कार्ड चूज़ करना है या ये कार्ड चूज़ करना है, तो उसी को लो। बाद में फिर आप कंफ्यूज मत हो जाओ कि नहीं मेरा मन तो ये कह रहा था लेकिन बाद में मैंने ये उठा लिया। जो सबसे पहले आपको अट्रैक्ट कर रहा है कि ये कार्ड को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है और इस कार्ड को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, तो गो विथ योर इंट्यूशंस। ओके, तो आई होप कि आपने कार्ड चूज़ कर लिया है। सो आई विल गो विद द कार्ड रीडिंग कि पहला कार्ड क्या आया है पाइल नंबर 1 के लिए। पाइल नंबर 2 के लिए भी मैं रीड करूँगी, लेकिन सबसे पहले पाइल नंबर 1 का रीडिंग होगा, फिर पाइल नंबर 2 का। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि पाइल नंबर 2 का रीडिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पाइल नंबर 1 के लिए जो कार्ड आया था, दैट इज विच से सोलमेट। Past obstacles or challenges may have separated you from your soulmate in the previous lives, but divine intervention has brought you together again in this lifetime. Wow, it's so good. Past life में आप आपके जो लव्ड वन से सेपरेट हो गए थे और इस लाइफ में आप उनके साथ मिल गए। द सेकेंड पाइल का जो मैसेज, मैं सिर्फ मैसेज अभी पढ़ रही हूँ, बाद में रीडिंग किया जाएगा। फायर, past life experiences involving fire related trauma may underlie your present fear of fire, prompting a need for healing and resolution. Okay, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पास्ट लाइफ में आपको फायर से रिलेटेड कुछ ट्रॉमा था। ओके, सो इस लाइफ में वो आपके करंट लाइफ में आ रहा है, वो जो ट्रॉमा है वो करंट लाइफ में भी आ रहा है। आप अगर देख पा रहे थे तो जो मैंने जब उठा तो यहाँ पे मैंने दिया लगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक फायर आ रही थी और यहाँ पे फायर नहीं थी, और बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कार्ड भी वैसे ही उठाया। मैंने पढ़े नहीं थे पहले कार्ड्स की क्या है, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट आए थे। तो कार्ड जो है ना आपका, जो कार्ड भी फायर से दूर ही रहा था, अगर आप इफ़ यू कैन नोटिस। तो पाइल नंबर 1 का रीडिंग होता है, पाइल नंबर 2 साइड में रख देते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए से थैंक यू टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। और पाइल नंबर 1 का रीडिंग होगा। पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी कि पाइल नंबर 1 का रीडिंग क्या है। प्लीज़ गाइड मी पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस है। सोलमेट से रिलेटेड अगर कार्ड है तो इनकी क्या मैसेजेस है इस लाइफ में। क्या ये अपने सोलमेट से मिलेंगे या फिर मिल चुके हैं ऑलरेडी। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। 6 of Wands, the Empress, the Ace of Wands, सारी न्यू बिगिनिंग्स के कार्ड है, अच्छे कार्ड्स है। द 3 of Pentacles, यहाँ पे 3 of Pentacles क्या कहना चाह रहा है। द 2 of Swords, ओके। द Lover's Vow, the Hermit and the Ace of यहाँ पे लवर्स आके वैसे भी प्रूव हो गया है। ओके, जो हमारा एक्चुअल कार्ड था कि सोलमेट, पास्ट लाइफ में आपने अपने सोलमेट से आप दूर हो चुके थे और इस लाइफ में आप मिल चुके हो। तो यहाँ पे द लवर्स आके ये प्रूव ही हो गया कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। यहाँ पे टैरो ने भी ये यहाँ पे बोलता ना कि एक सिक्का ही लगा दिया कि हाँ ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओके, ये एक्चुअली एंजल्स डिवाइन खुद चाहते हैं कि आप दोनों साथ आए, आप दोनों का रियूनियन हो, ये खुद चाहते हैं। यहाँ पे सारे न्यू बिगनिंग की कार्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन, कुछ ना कुछ ट्रॉमास मुझे फिर भी दिख रहे हैं। ओके, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। यहाँ पे जो आपका पार्टनर है ना, वो लिटरली क्लियरली देख पा रहे हैं कि आप उनके लिए, आप उनके सोलमेट हो। द एम्प्रेस का कार्ड है, तो आप में जो भी क्वालिटीज़ है ना उनको बहुत भाती है। पास्ट लाइफ में वो लिटरली आपकी पर्सनालिटी से तो प्यार कर ही रहे थे, और इसी लाइफ में भी सेम है कि आपका पर्सनालिटी, आपका ऑरा है ना, वो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। यू आर नॉट जस्ट नर्चरिंग सोल,
आप सिर्फ नर्चरिंग सोल नहीं हो, आप उतने ही मतलब है ना, जब ज़रूरत पड़ने पे आप हाथ में तलवार भी उठा लोगे, इस तरह के हो आप, आर्मर भी पहन लोगे, इस तरह के आप हो। तो आपकी ये जो क्वालिटीज़ है ना उनको बहुत अच्छी लगती है, ओके, कि आप मतलब एकदम कंप्लीट, जैसे एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के इसमें वो देख रहे हैं कि ये ऐसे इंसान है कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े, कि मुझे किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो एज अ सपोर्ट, एज अ बीइंग अ मदर, बीइंग अ फादर, आप उनके साथ खड़े रहोगे। और जब भी इनको एक स्ट्रॉन्ग ऐसा सपोर्ट चाहिए कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप मतलब ठीक है, तुम थोड़ा टाइम ले लो, मैं देख लूँगी। इस तरह का जो आपका नेचर है ना वो उनको बहुत अच्छा लगता है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप चाहे कितने भी दर्द में हो, आप चाहे कितने भी दर्द में हो, तो आप इस रिलेशनशिप को पाने के लिए जो चाहे वो कर सकते हो। ये भी आपकी जो क्वालिटीज़ है वो उन्हें पसंद है, और कहीं ना कहीं आप दोनों में भी ये क्वालिटीज़ है, कहीं ना कहीं आप दोनों भी एक दूसरे को पाने के लिए बहुत ही कोशिश करने वाले हो। लेकिन यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी पार्टनर जो है, हो सकता है आपके पार्टनर जो है वो कई बार कंफ्यूज रहते हैं इस रिलेशनशिप को लेके, वो कोई स्टैंड नहीं ले पाते। ओके, तो इनके दिल को भी पता है कि ये कुछ जो कनेक्शन है ना वो अलग है। ओके, ये कनेक्शन है ना वो बहुत ऐसे डिवाइनली ब्लेस्ड कनेक्शन है। जब भी ये अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं ना, तो इनको पता होता है कि हाँ, ये कनेक्शन मतलब नॉर्मल जो पहले मेरे लाइफ में जो कनेक्शंस आए उनके जैसे नहीं है, पहले जैसे रिलेशनशिप बने उनके जैसे नहीं है, ये रिलेशनशिप कुछ अलग है। 1 मिनट रुको। हाँ, ओके, तो उनको ये पता है कि ये रिलेशनशिप, पहले जो भी रिलेशनशिप मेरे बने हैं उनसे कुछ अलग है, कुछ हटके है। ओके, तो यहाँ पे मुझे यहाँ ऐसे भी लग रहा है कि कोई ना कोई था कि जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुआ है, जिसकी वजह से ये कन्फ्यूजन दूर हुआ है, और यहाँ पे थर्ड पर्सन आ गया था कि जिसकी वजह से ये जो ट्रॉमास थे, ये जो प्रॉब्लम्स थे, ये जो कन्फ्यूजन थे वो आपकी लाइफ में हुए हैं। लेकिन थर्ड पर्सन की वजह से ही ये जो कन्फ्यूजन है वो फिर दूर भी हटेंगे। ओके, यहाँ पे कोई ऐसा इंसान आके आप दोनों में सुलह करेगा कि जो आपके पार्टनर को समझाएगा, आपके पार्टनर में जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर करेगा। आपके पार्टनर कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि गलत लोगों की बातों में आ जाते हैं, गलत लोगों की बातों में आके वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, उनको ये लगता है कि जो मतलब जो आँखों से दिखता है ना वही सच है। ओके, अंदर की बात जब फील करने जाते हैं ना तब ये आँखों पे पट्टी बांध लेते हैं। ओके, आँखों पे लिटरली ये पट्टी बांध लेते हैं। मतलब दिल की आवाज़ है ना, वो जब भी सुनते हैं ना वो रिएक्ट नहीं कर पाते। ओके, सुनते तो है, दिल की आवाज़ ये सुन तो पाते हैं, लेकिन आँखों पे पट्टी बांध लेते हैं कि मुझे रिएक्ट नहीं करना। आँखें बंद करके ये शांति से बैठ जाते हैं। कई बार गलत लोगों के बहकावे के में आने के कारण और खुद के ईगो के कारण भी इन्होंने इस रिश्ते में बहुत सारी गलतियां की होगी। लेकिन ये बहुत ही जल्द इनको, इनके साथ ऐसे होगा कि खुद यूनिवर्स इस रिलेशनशिप में न्याय करेगा। यहाँ पे भी द एंजल्स है ही, तो खुद यूनिवर्स यहाँ पे इस रिश्ते के साथ न्याय करेगा, और इनको समझ में आएगा कि सच क्या है, सच क्या है, कौन मेरे अपने हैं, कौन मेरे पराये हैं। तो जो पास्ट लाइफ में आपके हाथ से छूट गया था ना वो इस लाइफ में पूरा होते हुए दिख रहा है। लेकिन जहाँ पे वो छूटा था तो स्टार्ट वहीं से हो रहा है। ठीक है, आप समझ रहे हो कि पास्ट लाइफ में आप दोनों सेपरेट हो गए थे ड्यू टू सम रीजंस, और यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि पास्ट लाइफ में आप जो आपके पार्टनर से दूर हुए थे, इट वॉज बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन, और इसी लाइफ में ये साइकिल कंप्लीट हो रही है। ओके, पास्ट लाइफ में जो थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों में भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और आप दोनों के हाथ एक दूसरे से छूट गए थे, तो इस लाइफ में ये जो थर्ड पर्सन है वो ही आके ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। थर्ड पर्सन की वजह से ही आप फिर से साथ में आओगे। फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इन्होंने थर्ड पर्सन को पहचानने में गलती कर दी। यहाँ पे थर्ड पर्सन, इस लाइफ का बोल रही हूँ मैं, इस थर्ड पर्सन को
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए गए इस लाइफ में भी। थर्ड पर्सन के बहकावे में ये आ गए, या तो ये थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आए होंगे, या तो थर्ड पर्सन के साथ मतलब लिटरली शादी ही हो गई है इनकी, और इस तरह का अभी का सिचुएशन, करंट सिचुएशन है। लेकिन थर्ड पर्सन कुछ ऐसे करेगा, थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा ना कि ये लिटरली ये डिसीजन लेने पे मजबूर हो जाएंगे कि मुझे जो मेरे लिए बना ना, मुझे उनके साथ रहना है। ओके, ये जो आँखों पे बंधी हुई पट्टी है ना, ये खुद दूर हटाएंगे। आँखों की बंधी हुई पट्टी जो खुद दूर हटाएंगे, इनको सच्चाई सामने आएगी जब ये खुद के अंदर झांक पाएंगे। क्या ये खुद के इंट्यूशंस पकड़ पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये खुद के इंट्यूशंस पकड़ पा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि इनको सच्चाई देखनी नहीं है। आंखों पे पट्टी बांधी है, इनको सच दिखाई दे रहा है लेकिन इनको देखना नहीं है। ओके, क्योंकि हालात कुछ ऐसे है कि अभी फ़िलहाल करंटली ये कोई भी डिसीजन ही नहीं ले सकते। सिचुएशन ऐसी है, जैसे मैंने बोला कि इनकी पहले ही शादी हो चुकी है या फिर शादी फिक्स हो गई है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण ये उस रिश्ते से मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे मेजर इशू ये है कि रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पा रहे क्योंकि ये किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है। लेकिन बहुत ही जल्द इनको सच्चाई दिखाई देगी। ये जो है ना, ये पास्ट लाइफ को भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ये केव से बाहर आके वहाँ पे जो फायर और ये सब है, तो ये देखने की कोशिश कर रहा है कि ये मेरी दिल की आवाज़ क्या कह रही है, मुझे क्यों इस इंसान के तरफ मैं बार बार अट्रैक्ट हो रहा हूँ, क्यों ऐसा है कि मैं इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा न्याय करना चाह रहा हूँ। तो बहुत ही जल्द मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग होगी, इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग होगी। जहाँ पे ये रिश्ता छूट गया था ना, यहाँ भी ज़ीरो द फुल का कार्ड है। ओके, जहाँ पे ये रिश्ता छूट गया था ना, फिर से इस लाइफ में फिर से वो वहीं से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि पास्ट लाइफ में थर्ड पर्सन की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो थर्ड पर्सन ही होगा कि जो इस रिश्ते को फिर से सही कर देगा। और फिर ये जो आपके इंसान है, आपके ये जो पार्टनर है, वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे और इस रिश्ते के साथ न्याय करेंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन जो है रीडिंग निकल के आई है। आप आपके सोलमेट से कैसे मिलोगे, तो जो पास्ट लाइफ का ही सारी चीज़ें आप फिर से होगी। आपको कहीं ना कहीं ऐसे ये फील भी होता होगा कि हाँ लिटरली ये सारी चीज़ें अभी भी हो रही है, या फिर कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगता होगा कि हाँ ये सब ऐसे पहले भी हुआ है। आपको थोड़ा सा अंदर से फीलिंग भी कभी कभी आती होगी ये कि ये मेरे साथ या हमारे साथ पहले भी हो चुका है। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो प्लीज़ मुझे लेट मी नो। अभी हम सेकेंड रीडिंग ले लेते हैं। सेकेंड रीडिंग इज़ द फायर, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्विंग फायर रिलेटेड ट्रॉमास विच इज़ अफेक्टिंग योर करंट सिचुएशन। ओके, ट्रॉमा में अंडरलाइन योर प्रेजेंट फियर ऑफ फायर प्रॉम्प्टिंग अ नीड फॉर हीलिंग एंड रेजोल्यूशन। ओके, आपको हील होने की ज़रूरत है फायर से। आपने देखा, हैव यू नोटिस कि फर्स्ट रीडिंग जैसे ही ख़त्म हो गया, मैंने यहाँ पे दिया लगाया था, एंड ये दिया अभी ये मतलब पूरा जल के अभी यहाँ पे जोत नहीं है। पहले जो मैंने बोला सेम थिंग वही हुई थी कि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जो कार्ड पकड़े तो इसमें फायर रिफ्लेक्ट हो रही थी, हियर इट वाज नो फायर। और ये ट्रॉमा आपका इस हद तक है ना, ये ट्रॉमा आपका इस हद तक है ना कि लिटरली अभी जो जैसे आपका फायर वाला जो है, फायर ट्रॉमा वाला जो रीडिंग स्टार्ट होने वाला है, तो ये दिया है ना वो बुझ गया है। ओके, तो उस हद तक आपको फायर रिलेटेड ट्रॉमास हो सकते हैं। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग निकल के आती है कि पास्ट लाइफ में ऐसी क्या सिचुएशन हुई थी। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी कि मेरे व्यूवर्स के लाइफ में पास्ट लाइफ में क्या ऐसा हुआ था कि जो इतना फायर से उनको डर लगता है, और उसके लिए आप क्या गाइडेंस भी दोगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स। टू ऑफ पेंटिकल्स, द टेम्परेंस, द लवर्स यहाँ पे भी निकल के आया है, 10 of cups, 8 of wands, 5 of pentacles,
फायर से रिलेटेड एग्जैक्टली क्या है, व्हाट इज़ रिलेटेड टू द फायर, व्हाट आर, देखो फायर से रिलेटेड एग्जैक्टली क्या है, तो यहाँ पे फायर ही आ गई। ओके, फायर वाला ही कार्ड आ गया। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे सिचुएशन ऐसी हुई थी, मुझे जो अंदर से इंट्यूशन आ रही है, इट इज़ रिलेटेड टू योर वर्क एनवायरनमेंट। ओके, इट इज़ रिलेटेड टू योर वर्क एनवायरनमेंट। आपकी लाइफ में पैसे को लेके जो लास्ट जन्म में बहुत ज़्यादा ट्रॉमाज रहे होंगे, और वो शायद इस जन्म में भी थोड़े थोड़े बहुत कैरिड फॉरवर्ड हो गए। इस जन्म में भी आप ये जो फाइनेंशियल इश्यूज़ है वो बाय डिफ़ॉल्ट फेस करते होंगे। कभी कभी ऐसे भी होता होगा कि आप बहुत ज़्यादा अपना 100% दे रहे हो, लेकिन आपको उसके रिजल्ट्स, उसके आउटपुट उतने नहीं मिल रहे। ओके, मतलब आपकी कैपेबिलिटीज़ है कि आप 50,000 कमा लो, लेकिन आपको 50,000 तक कमाते कमाते लिटरली मतलब लोग जो एकदम नल्ला है वो भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, और 50 से भी ऊपर जंप मारते हैं, और आप काम तो बहुत प्यारा, मतलब 1 आध लाख का कर लेते हो, लेकिन आपको उतना अप्रिसिएशन ही नहीं मिलता। ये मैं देख पा रही हूँ। तो फाइनेंशियल आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस है। पास्ट लाइफ में भी ये हुआ था कि कहीं ना कहीं आपने अपने फैमिली के लिए बहुत सारे ज़्यादा डिसीजंस ऐसे लिए थे, बहुत सिचुएशन फैमिली के लिए आपने कुछ डिसीजंस ऐसे लिए थे कि जो आपने मतलब डिसीजंस लेते लेते ही आपने बोलते हैं ना, अंदर अपना जो सोल है ना वो ही मतलब मर गया, कि इतना काम कर लिया, इतना काम कर लिया ना कि अंदर से ही आप पूरे खाली हो गए। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे, और उस कंपनी में कहीं पे तो फायर, आग लगने के कारण, या फिर ये कंपनी बंद होने के कारण आप किसी फायर रिलेटेड कंपनी में भी हो सकते हैं, जैसे कि कोल रिलेटेड कुछ जॉब हो गया, कुछ ऐसा जॉब जहाँ पे फायर का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह का आप काम करते थे। और इस तरह के काम की वजह से आपको लिटरली फायर से ट्रॉमा हो गया। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हम किसी जगह पे बहुत ही टाइम गुजार रहे हैं, तो हमें फिर है ना, मतलब लिटरली वहाँ से दूर भागने का मन करता है। हमें ऐसे लगता है कि नहीं, मुझे वो नहीं करना चाहिए। आपको ये काम करते करते कई बार ऐसे हो गया कि आपको स्किन डिसीजेस हो गए, कुछ मतलब स्किन डिसीजेस हो गए। ये भी हो सकता है कि आपको हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए, कि आपको फायर से ही डर लगने लगा। आपको जैसे कि कुछ तो क्या बोलते हैं, आग के लपेट में आ जाना, ऐसी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हो गई है, कि जैसे कि कहीं पे आग पकड़ लेना, ऐसी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है, और फिर भी आप काम कर रहे थे। ओके, कि जैसे कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि पैसा कमाना है, घर चलाना है, तो आपको फायर से लिटरली उस टाइम पे भी डर लग रहा था, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ फायर रिलेटेड मेजर एक्सीडेंट्स हो चुके थे। और वो मेजर एक्सीडेंट्स इस लेवल के थे कि आप लिटरली जॉब भी नहीं छोड़ पा रहे थे, और आप पैसे भी मैनेज नहीं कर पा रहे थे। आपके पास ट्रीटमेंट के लिए भी पैसे नहीं होते। ओके, अंदर से पूरा कोल्ड हो गए थे, सोल जो है अंदर से पूरा ठंडा पड़ गया था, और बाहर आप फायर के साथ काम कर रहे थे, और वो आपके दिमाग में इतना चला गया कि आपको ऐसे लग रहा है कि भाई मुझे फायर से डर लग रहा है, मुझे फायर के साथ नहीं रहना। इस तरह का अभी भी आपकी सिचुएशन हो सकती है। ओके, आपने सिचुएशन लास्ट जन्म में बहुत ज़्यादा बैलेंस की है। ओके, क्योंकि एक तरफ आपको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, और एक तरफ आपको ये था कि मुझे डर लग रहा है, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंसेस था उसी चीज़ में थे, आपके एक्सपीरियंसेस फायर रिलेटेड काम में ही थे, तो आपको जॉब भी बाय डिफ़ॉल्ट मिल रहे थे, तो उसी टाइप के मिल रहे थे। आपको लिटरली ऐसे लग रहा था कि मैं उड़ जाऊं, मैं निकल जाऊं इस चीज़ से, लेकिन आप ये जो है ना, ये जो जंजीरें हैं वो तोड़ नहीं पा रहे थे।
तो मुझे ऐसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस जन्म में आप बहुत ट्राई कर रहे हैं, आप पास्ट लाइफ के जो ट्रॉमाज है इस जन्म में भी कैरी कर रहे हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो उसकी बॉडी पे बहुत कुछ लिखा है। यहाँ पे मेजरली जो दिखने में आया है वो लव है। ओके, मेजरली यहाँ पे जो दिखने में आया है वो लव है। ओके, आप ये सब आपके प्यार को पाने के लिए कर रहे थे। ये जो भी आपका जो काम था ये आपके प्यार को पाने के लिए हो रहा था। यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि जितने फाइनेंशियल सिचुएशंस आपने स्ट्रगल किए हैं ना, फाइनेंशियल सिचुएशंस तो बहुत थे, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि विद द किंग ऑफ वॉन्ड मुझे ये भी लग रहा है कि एक टाइम में आपके हाथ में बहुत ज़्यादा अथॉरिटी थी, आपके हाथ में बहुत ज़्यादा अथॉरिटी थी, या फिर ये जो फैक्ट्री या जो ये फायर रिलेटेड काम था वो आपका खुद का था। यू वेर द ओनर ऑफ दिस फैक्ट्री, और ये कंपनी के आप खुद ओनर थे। लेकिन इसके नाते प्रॉब्लम ये हो गया कि जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आने चालू हो गए, जब फाइनेंशियल सिचुएशंस आने चालू हो गए, आपको जब हेल्थ इश्यूज़ होने लग गए और आपको लिटरली आप इस तरह से फंस गए कि आपकी कंपनी आपके हाथों से जा रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, आपको वो बंद नहीं कर सकते, आप कंपनी में जाना छोड़ नहीं सकते, आपको वहीं पे ही रहना है, वही वो आपके साथ ही काम करना है। इस तरह का सिचुएशन था, और एट द सेम टाइम फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके पास थी। कहीं ना कहीं ये जो आपका भी मुझे ऐसे लग रहा है कि ये डिवाइन कनेक्शन था, लेकिन कहीं ना कहीं आप यहाँ पे फंसने के कारण आपका जो प्यार है ना वो आपसे छूट गया। आप आपकी फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाए, आप अपने फैमिली के लिए उतना अपना 100% नहीं दे पा रहे। आपकी फैमिली आपको कह रही थी कि मुझे थोड़ा सा आपके टाइम की ज़रूरत है, और आपके पास उठने के सिवा कोई चारा नहीं था। आपको ऐसा था कि नहीं, मुझे जाना होगा, मैं आपके लिए नहीं रुक सकता। यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है या तो ये काम ऐसे भी हो सकता है कि जहाँ पे आपको फैमिली से दूर रह के काम करना पड़े। यहाँ पे ट्रैवलिंग भी दिखा रहा है, दूर इन द सेंस आपकी फैमिली कहीं दूर रह रही थी और आप कहीं पे दूर रह रहे थे। ओके, बहुत दूर कि तभी के टाइम में इतने ऐसी जो ट्रांसपोर्टेशन सुविधा ऐसे नहीं थी कि आप इमीडिएटली आ सके, आपके घर वालों को मिल सके। तो एक कम्युनिकेशन गैप आ गया जस्ट बिकॉज ऑफ योर वर्क, आपकी वर्क की वजह से कम्युनिकेशन गैप आ गया। अभी प्रॉब्लम ऐसा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होने के कारण आपने बैलेंस करना तो बहुत चाहा, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों में एक कम्युनिकेशन गैप आ गया। आपकी जो पार्टनर है वो आपको कह रहा था कि आप ये जॉब छोड़ दो, ये सारी चीज़ें छोड़ दो, मेरे पास वापस आ जाओ, मेरे साथ रहना, मुझे आपके साथ रहना, आप मुझे चाहिए तो लेके जाओ, चलेगा, मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपको ऐसा था कि मैं तुम्हें यहाँ पे लेके नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो आपकी जो अभी की लाइफ है वो बहुत अच्छी है, आप जहाँ पे हो सुखी हो। मैं जहाँ पे काम करता हूँ तो मैं आपको नहीं रख सकता। ओके, मैं जहाँ पे काम करता हूँ मैं आपको वहाँ पे नहीं रख सकता, वो दुनिया सेफ़ नहीं है, वहाँ पे रहना सेफ़ नहीं है, तो मैं तुम्हें ऐसे हालात में नहीं दे सकता। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने फैमिली को बचाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं आप दोनों में अनबन इस तरह की हो गई कि आपकी बातें ये थी कि तुम मुझे नहीं समझ पा रहे हो, और एट द सेम टाइम उनकी बातें ये थी कि तुम मुझे समझ नहीं पा रहे। दोनों एक दूसरे की बातें नहीं समझ पा रहे थे, हालांकि दोनों भी अपने अपनी जगह पे राइट थे। आपके जो पार्टनर थे वो भी अकेला फील कर रहे थे, आप भी अकेला फील कर रहे थे, लेकिन आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और इसलिए आपको घर से दूर रहना पड़ रहा था, और आपको ऐसे लग रहा था मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पे एस्केप का कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये जो फायर का ट्रॉमा है ना वो इस तरह से आपके मन में बैठ गया कि भाई मतलब ये सारी चीज़ें ख़राब हो गई है, सारी चीज़ें ख़राब हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ माई वर्क। ओके, मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे काम से रिलेटेड ही बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है, काम से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे जो मेमोरीज दिखाई गई है तो यहाँ पे ड्रैगन है विच अगेन शोज़ द फायर। यहाँ पे जो है लड़ाई दिख रही है मुझे, विच अगेन शोज़ द फायर। ओके, फायर एनर्जीज है, लड़ाई हो रही है, तो अगेन यहाँ पे
फायर का इस्तेमाल तो होगा ही। कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वीन का भी चेहरा बना हुआ है, यहाँ पे लव भी लिखा हुआ है, यहाँ पे फूल भी है, यहाँ पे खतरे का साइन भी है, यहाँ पे एंकर भी है। ओके, तो आप इस तरह का काम कर रहे थे, एंकर थे, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने दिखाया कि यहाँ पे पानी भी दिखाया गया है। तो आप शिप पे कहीं पे तो काम कर रहे थे, लेकिन आपका जो काम है वो फायर रिलेटेड भी था। तो ये सारी चीज़ें हैं ना बहुत ऐसे ड्रामेटिक वे में चली गई कि ये ट्रॉमा आपके मन में लेके ही आपने वो जन्म छोड़ा। और इस जन्म में भी ये फायर रिलेटेड जो ट्रॉमा है, ओके, जो डर है, ये जो फियर है या फिर जो इरिटेशन है, वो आपके साथ कंटिन्यू रहा। सेम कुछ चीज़ें यहाँ पे मेरे साथ भी होती है। मुझे पता नहीं, मैं माचिस को कभी भी हाथ नहीं लगाती, लिटरली आई स्वेयर। मैंने बचपन से माचिस को मैं हाथ लगाती भी हूँ तो किसी ने मुझे बोल दिया कि जाओ जाके माचिस लेके आओ, तो मैं देखती हूँ पहले वहाँ पे कोई है तो उसको बोलती हूँ जाओ जाके माचिस दे दो। मुझे पता नहीं, ऐसे नहीं कि फायर से डर लग रहा है मैं फायर को हाथ नहीं लगा रही, लेकिन सिर्फ माचिस का पता नहीं। मैं घर में माचिस नहीं रखती, मैं अगर दिया भी जला रही हूँ तो लिटरली मैं गैस पे अगरबत्ती लगा के वैसे, मतलब मुझे पता नहीं, मैं माचिस को हाथ जितना हो सके मैं नहीं लगाती। आई डोंट नो वाई, लेकिन वो कुछ तो पास्ट लाइफ ट्रॉमा है। मैंने कभी चेक नहीं किया कि एग्जैक्टली क्या ये ट्रॉमा है, लेकिन मैं बहुत ही जल्द करूँगी। तो देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस क्या है। द टावर, देखो ये भी जो कार्ड है ना, इट इज़ अगेन द फायर रिलेटेड। आप देख पा रहे हो द वोल्केनो था, ओके, यहाँ पे वोल्केनो है और ये जो आपका घर है उसी वोल्केनो पे बना हुआ है। तो यहाँ पे फायर रिलेटेड जो और एक स्टोरी निकल के आई है, तो ये स्टोरी ये भी हो सकती है कि आप किसी ऐसे देश में रह रहे थे कि जहाँ पे वोल्केनो होते हैं और उसके कारण आपको अपनी जान गंवानी पड़ी। ओके, आपको आपकी जान गंवानी पड़ी, या तो फिर आप उस वक्त घर पे नहीं थे। ये ना, ये सब जो मैं बोल रही हूँ ना, लिटरली इंट्यूटिवली बोल रही हूँ, मेरे अंदर से आ रहा है, मुझे एक स्टोरी रिवील होते जा रही है और वो मैं बोल रही हूँ। ओके, यहाँ पे जो भी जैसे भी आ रहा है वो मैं अपने मन से बोल रही हूँ, जो भी कार्ड देख के मेरे मन में जो क्विक रिएक्ट आ रहा है वो मैं बोल रही हूँ। ओके, आई फील लाइक कि फायर के कारण आपने आपकी फैमिली को भी खोया हुआ हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। जिस किसी के साथ आप रिलेट कर पा रहे हो, आपको अंदर से आपके सोल को पता होता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो जिस स्टोरी के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो वो स्टोरी आपकी है। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है, जैसे मैंने बोला था कि आई कैन सी हियर द एंकर। आप शिप पे काम कर रहे थे, आप शिप के पे काम कर रहे थे और आपका घर किसी ऐसी जगह पे था, जापान और किसी ऐसे जगह पे आप थे जहाँ पे वोल्केनोज होते हैं और फायर के कारण, कहीं पे आग के झपेट में, आग के लपेट में आने के कारण आपने अपने घर को, अपने परिवार वालों को आपने खोया है। बिकॉज ऑफ फायर आपने परिवार वालों को खोया है। बहुत मेजर आग लग गई, आपके घर वाले को आपने खो दिया उसमें और आप उस वक्त घर पे नहीं थे। आपको ऐसे लगा कि भाई ये घर, ये जो है ना, ये आप हो, आपका घर उसमें जल गया, आपके अपने लोग उसमें छोड़ के चले गए और फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहा। ये मैं जब बोल रही हूँ तो लिटरली मुझे खुद को रोना आ रहा है, मुझे खुद को बहुत बुरा लग रहा है। तो ये था आपके लिए गाइडेंस क्या है। द चैरियट, लाइफ मस्ट गो ऑन। ओके, धीरे धीरे ही सही, लाइफ मस्ट गो ऑन। ये जो ट्रॉमा है उससे आप ही को बाहर निकलना है, आप ही को, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको आपके ट्रॉमा से बाहर निकलना है। ओके, फायर इज़ द प्योरेस्ट थिंग ऑन द अर्थ। ओके, फायर हो गई, राख हो गई। तो हम जब हमारा मतलब हिंदुओं में जब हम अपना शरीर छोड़ के जाते हैं तो तभी भी फायर ही अपना काम करती है। तो आपको आपके ट्रॉमा से बाहर आना ही है। ओके, तो धीरे धीरे सही, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप आपके ट्रॉमा से बाहर भी आओगे। ये जो फायर का जो भी डर है वो आपसे निकल जाएगा। ओके, सो ऑलवेज बी ब्लेसफुल टू द गॉड। जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। तभी जो हुआ शायद वो आपके अच्छे के लिए नहीं हुआ, मतलब अच्छे के लिए हुआ, लेकिन नहीं बोल सकते कि वो उसमें कोई अच्छाई आपको दिखाई दे। जब हम किसी को खोते हैं तो हम नहीं बोलते कि भाई इसमें मेरा अच्छा क्या था। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आ रही हो, आपको लगा कि कहीं ना कहीं ये मेरा ट्रॉमास है करंट लाइफ में,
तो कोशिश कीजिए उससे बाहर आ सके। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू।